हाय एवरीवन, मैं यशवंत कुमार गौरव पॉल चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोगों का रियल नंबर चैप्टर चल रहा है और आज इसका छठा क्लास है। आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव को कैसे पहचानें तथा हम लोग जो शांत दशमलव और अशांत दशमलव में, अशांत दशमलव में खास तौर पे जो रिपीटिंग वाला था उसको हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये सब हम लोग आज सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शांत दशमलव तथा अशांत दशमलव को पहचानना कैसे पहचानेंगे। तो हम लोग पिछले थ्योरी क्लास में पढ़े थे कि कोई भी भिन्न दिया रहेगा p बाई क्यू के रूप में, कोई भी भिन्न दिया रहेगा तो p बाई क्यू के रूप में कोई भिन्न दिया रहेगा तो q से भाग अगर देते थे p में, यानी कि हर से अगर अंश में भाग देते थे तो पूरा पूरा क्या होता था, कट जाता था। एक भिन्न ले लिए 4/25, इसको अगर 25 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। इसको भाग दीजिएगा तो 0.16 आ जाएगा। तो ये तो पूरा पूरा कट गया, तो ये तो हम लोग भाग दे दिए तो पता चल गया। लेकिन अगर बिना भाग दिए हुए अगर पूछा जाए कि अगर इसको बिना भाग दिए हुए बताइए कि शांत और अशांत दशमलव को कैसे पहचानेंगे, तो इसका देखिए क्या तरीका है कि अगर q अगर 2 to the power m इंटू 5 to the power m के फॉर्म में हो, 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में हो, तो हम लोग क्या मानेंगे कि वो शांत है। अगर डिनोमिनेटर जो है हर अगर इस फॉर्म में अगर रहेगा तो शांत होगा, अगर इस फॉर्म में नहीं आएगा तो उसे अशांत समझेंगे। तो देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 4 करते क्या होगा, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो और जो कटने वाला इसमें रहेगा उसे काट देंगे, काट करके छोटा कर लेंगे। तो कुछ तो कटने वाला है नहीं, कॉमन फैक्टर कोई है नहीं। तो अब देखना है कि कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो अब देखना है कि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। डिनोमिनेटर यानी हर को 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ 5 to the power तो ये तो मिल गया, ये फॉर्म तो यहाँ मिल गया, लेकिन ये दिख रहा है नहीं, दिख रहा है। लेकिन हाँ दिख तो नहीं लेकिन है, ये फॉर्म वहाँ अंडरस्टूड है। कैसे, देखिए ये तो 2 का स्क्वायर है और यहाँ क्या लिख सकते, ये 5 का स्क्वायर पहले से, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये बेस बनाने के लिए हम लोग 2 to the power 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। पिछले क्लासेस में बताया गया था कि किसी भी संख्या पर पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। x पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। किसी भी संख्या पावर 0 का वैल्यू लीजिए, कितना होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। ये हम लोग देख चुके हैं, किसी भी संख्या पर पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ तो 5 के फॉर्म में तो था, 5 के पावर के फॉर्म में तो था, लेकिन ये दिख नहीं रहा था कि 2 के फॉर्म में है कि नहीं। तो 2 के फॉर्म में है कि नहीं, तो हम लोग 2 के पावर 0 तो ले सकते हैं ना। यहाँ इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, वो तो 25 ही रहेगा। इसीलिए इसको इस फॉर्म में हम लोग किस फॉर्म में आ गया, 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में आ गया। इसीलिए ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत दशमलव। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 46/50 है, तो इसको भाग देंगे तो देखिए भाग देने पर पॉइंट के बाद क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा जब कट जाता है तो क्या होता है, वो दशमलव कैसा होता है, शांत दशमलव होता है। 0.92, उसके बाद तो कुछ नहीं आ रहा है, डायरेक्ट कट गया है। तो ये तो भाग देने पर तो पता चल जाएगा कि हाँ p में q से भाग देंगे तो कट जाएगा तो शांत, नहीं कटेगा तो अशांत। लेकिन अगर बिना भाग दिए हुए पूछे तो फिर उसी तरह से करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे, ऊपर को भी अभाज्य गुणनखंड विधि अभाज्य गुणनखंड करेंगे और नीचे का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये 46 का, तो क्या लिख सकते हैं, 23 दूनी 46, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य। 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुने 2 लिख सकते हैं, 25 गुने, तो 25 को क्या लिख दिया, 5 का स्क्वायर है गुने 2। ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य, तो अभाज्य के रूप में चेंज तो हो गया। अगर कुछ कटने वाला रहेगा तो उसको काट करके छोटा करेंगे। देखिए 2 से 2 तो कट गया ना, बचा क्या,
बचा 23/5 का स्क्वायर। अब फिर देखिए ये तो अब कटेगा नहीं, ये तो अभाज्य संख्या है, तो जब नहीं कटेगा तो नीचे हर में अगर चेक करना है कि इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ये तो फॉर्म दिख रहा है, 5 पे पावर तो दिख रहा है, देखिए 5 पावर तो दिख रहा है, लेकिन 2 के पावर के रूप में नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 0 इसको लिख सकते हैं। तो फिर इस फॉर्म में आ गया, तो इस फॉर्म में आ गया तो क्या हम लोग हो गया, शांत हो गया, ये भी क्या हो गया, शांत दशमलव। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 97/80 है, इसको 80 से भाग दीजिएगा तो देखिए पॉइंट के बाद 2125 कट गया, इसके बाद कुछ दूसरा डिजिट नहीं आ रहा है, यानी कि कट गया है। एग्जैक्ट हम लोग हो गया, एग्जैक्ट वैल्यू मिल चुका है, तो भाग दिए तो पता चल गया कि एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया तो शांत है। लेकिन बिना भाग दिए हुए कैसे चेक करेगा, तो बिना भाग दिए वही डेनोमिनेटर को चेक करना है। पहले तो अभाज्य गुणनखंड करिए, तो अभाज्य गुणनखंड तो 97 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो इसको तो और तोड़ नहीं सकते हम लोग। और नीचे कितना है, 2 के पावर 4 गुने 5 है, 80 को लिख सकते हैं 16/5 80, तो 2 के पावर 4 16 हो गया और 5 16/5 80 हो गया। तो ये तो कुछ अगर कटने वाला रहेगा तो काट के छोटा कर लेंगे, कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, तो कटेगा तो नहीं, तो कटेगा नहीं, तो अब देखना है कि इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं डेनोमिनेटर। तो देखिए इस फॉर्म में आ रहा है, 2 के पावर के रूप में और 5 के पावर के रूप में, ये भी आ गया 2 के पावर m इंटू 5 के पावर कितना आ गया n, तो ये भी क्या कहलाएगा, शांत दशमलव, ये भी कहलाएगा शांत दशमलव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17/3 है, क्या है 17/3, इसको अगर भाग देंगे तो देखिए 5.6666 आ रहा है, रुक नहीं रहा है, आगे बढ़ते हुए जा रहा है, तो बढ़ते हुए जा रहा है तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिला, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिला तो क्या होगा, ये हो जाएगा अशांत दशमलव। लेकिन ये तो भाग दे के पता कर लिया ना कि अशांत है, लेकिन बिना भाग दे हुए कैसे पता करेंगे, तो भाई डेनोमिनेटर को चेक करना है। देखिए इसको तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड और नहीं कर सकते, खुद अभाज्य संख्या है 17 और 3 भी क्या अभाज्य संख्या, तो इस फॉर्म में आया। अगर हम मान लिए, अगर हम इसको 2 और 5 भी लिख देंगे, अगर इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1, तो 1 1 मिलकर फिर 3 × 1 3 ही रह जाएगा। अगर हम इस तरह से भी लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, देखिए यहाँ पे, तो ये 2 और 5 के फॉर्म में तो आ गया, 2 और 5 के फॉर्म में तो आ गया, उसके पावर के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन ये 3 क्या है, एक्स्ट्रा आ गया ना, ये क्या आ गया, एक्स्ट्रा। यही तो देखना है कि एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, बस 2 और 5 के फैक्टर में आना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। एक्स्ट्रा अगर आ गया तो वो नहीं होगा, बस इस फॉर्म में हर आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो उस फॉर्म में हम लोग लिख ही नहीं सकते, बस इसको लिख दिए, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा आ गया, तो एक्स्ट्रा आ गया तो इसको नहीं लेंगे, तो ये इस फॉर्म में नहीं है। ये क्या है, 2m, इसका डेनोमिनेटर जो है, और 5n के फॉर्म में नहीं है, तो उसके फॉर्म में नहीं है, इसके फॉर्म में नहीं, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, अशांत दशमलव। क्या लिखेंगे, अशांत दशमलव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27/20, इसको भाग दीजिएगा तो देखिए एग्जैक्ट कट गया 1.35। देखिए हम लोग क्या किए थे, अंश को सब में छोटा छोटा लिए थे, तो 0 है ना, 0 पॉइंट समथिंग आ रहा था, और इसमें क्या है, अंश को बड़ा लिए है ना हर से, तो बड़ा छोटा कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। बस अगर डिवाइड देने पर हर से अगर अंश में डिवाइड देते हैं, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो शांत, और नहीं कटता है तो अशांत। और अगर बिना भाग दिए हुए चेक करना है तो बस अभाज्य, ऊपर का भी अंश का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अगर कटने वाला रहेगा तो उसको काट के छोटा कर लेंगे, और नहीं कटने वाला रहेगा उसके बाद फिर देखेंगे कि हर में ये फॉर्म आ रहा है कि नहीं, 2 के पावर m और 5 के पावर n का फॉर्म आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो शांत है, अगर नहीं आ रहा है तो अशांत दशमलव है। तो यहाँ देखिए, तो ये तो कट गया तो शांत हो गया, लेकिन ऐसे कैसे चेक करेंगे, देखिए 27 को 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं, और 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 5, तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि अभाज्य के रूप में चेंज करना है ना, तो 2 का स्क्वायर, 2 तो अभाज्य है और ये भी अभाज्य है, तो ये तो 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में आ गया, और तो कुछ एक्स्ट्रा आ नहीं रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, शांत। ये भी क्या कहलाएगा, शांत दशमलव। तो आई होप आप लोगों को ये शांत दशमलव और अशांत दशमलव को पहचानना आ गया होगा। और हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित।
देखिए क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। हम लोग तो पहचानना सीख ही चुके हैं कि अगर P में Q से भाग देते थे तो शांत और अशांत हम लोग कैसे पहचानते हैं। अगर कट जाता था तो शांत और नहीं कटता था तो अशांत। अगर हर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होता था तो शांत और नहीं होता था तो अशांत। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया कि हम पहचान जाएंगे, हम लोग तुरंत ऑप्शन में टिक मार देंगे। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में दे देगा तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, तो यहाँ तो 23 से कोई कट नहीं तो साफ साफ दिख रहा है कि ये शांत होगा। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? तो माना कि x, इसको क्या मान लिए, टोटल को क्या मान लिए, x मान लिए, x बराबर इतना है, ठीक है। चूंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, इसीलिए हर का कोई गुणनखंड नहीं कटेगा। कटेगा 23 से कटेगा नहीं कटेगा, क्यों, ये अभाज्य संख्या खुद है तो कटेगा ही नहीं। और x बराबर क्या है, ये है। इसको हम लोग मान लिया, अगर हमको फ्रैक्शन के रूप में चाहिए तो इसको हम लोग p/q के रूप में, क्योंकि हमको तो लास्टली देखना है डिनोमिनेटर ना, हर को देखना है ना कि इसके 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में है कि नहीं। हमको लास्टली हर को देखना है कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में है कि नहीं। तो इसको क्या मान लिए, p/q मान लिए। तो q क्या है, ये है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 क्या है, q है। यहाँ q बराबर 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है। यहाँ q का 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा है, देखिए 2 और 5 के फॉर्म में, और कोई एक्स्ट्रा तो है नहीं। तो जब एक्स्ट्रा नहीं है अतः a का दशमलव प्रशांत क्या हो जाएगा, शांत होगा। तो हम लोग इसको लैंग्वेज में इस तरह से, अगर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का पूछेगा तो लैंग्वेज में इस तरह से लिख करके बनाएंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा आराम से। इन्हीं के डायरेक्ट बस शांत अशांत लिख दिए तो वैसे कुछ मार्क्स कट सकते हैं। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256/4050। तो इसमें हमको पहचानना है कि शांत आवर्ती है कि अशांत आवर्ती है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसी तरह से अंश में और हर का क्या करेंगे, अंश का भी और हर का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अंश में कितना 256 है, उसका अभाज्य गुणनखंड किए, देखिए 2 से फिर 2 से, तो कितना है, 2 के पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 2 के पावर कितना लिख दिया, 8। देखिए बेस से गुना इसको किस मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं ना, 2 × 2 × 2 × 8 बार। तो बेस से मतलब पावर जुड़ता है, 2 के पावर 8 लिख सकते हैं इसको। 4050 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, फैक्टर क्या आया, 2 × 3 के पावर कितना आया, 4, 1 2 3 4 आ गया और 5 का स्क्वायर आ गया। तो अभाज्य गुणनखंड ए भी, अभाज्य गुणनखंड ए भी चेंज हो गया। तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, इसको मान लिए, पूरा को माना कि ये टोटल को क्या मान लिए हम लोग, x मान लिए, क्या मान लिए, x मान लिए। अब इसमें जो कटने वाला रहेगा उसको काट देंगे, क्या करेंगे, कटने वाला रहेगा उसको काट देंगे। देखिए यहाँ 2 पर पावर 8 है और यहाँ कितना है, 2 है। तो 2 से 1 पावर तो कट जाएगा ना, इसको 8 बार लिख सकते हैं। तो 1 2 तो कट जाएगा, 1 2 कट गया तो कितना 2 बचा, 2 पे पावर 7 बचा। और तो अब कुछ कट नहीं रहा है, अब तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। 3 पे पावर 4 है, 5 का स्क्वायर है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो 2 पे पावर 7 है ही, और ये 3 पे पावर 4 और 5 पे पावर 2 है। हम लोग अगर इस फॉर्म में अगर इसको सजाना चाहे, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में अगर सजाना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं। इससे तो इसको प्रभाव पड़ेगा ना, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये तो आ गया 2 के पावर m और 5 के पावर n, लेकिन 3 क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। 3 क्या आ गया, एक्स्ट्रा, जो कि आना नहीं चाहिए। अगर एक्स्ट्रा आ गया तो शांत आवर्ती नहीं होगा। यहाँ हर में 2 और 5 के अलावा गुणनखंड 3 भी शामिल है, अतः x का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अतः x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/1600। तो 15/1600 में बताना है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। परिमेय संख्याओं का बोल रहा है ना, तो ये तो p/q के रूप में इसको मानेंगे। तो इसको मान लिया टोटल क्या, x है, ये p है और ये क्या है, q है। तो इसका पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेगा। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 × 5। इसका अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 के रूप में आ गया। 1600 का हम लोग क्या करेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 का पावर कितना आ गया, 6 आ गया और 5 का स्क्वायर आ गया। जो कटने वाला है उसको काट के छोटा कर लेंगे। देखिए यहाँ 5 1 है, यहाँ 5 कितना है, 2 5 है। 1 5 से 1 5 कट गया तो बचा 1 5।
अब यहाँ देखिए हर में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड है, तो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, शांत होगा क्या अशांत होगा, शांत हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ हर में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः परिमेय संख्या जो परिमेय संख्या था x माने थे ना, इसलिए x का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत आवर्ती हो गया अशांत होगा, शांत आवर्ती हो। क्यों, क्योंकि 2 और 5 के फॉर्म में इसके अलावा कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड यहाँ हर में आ नहीं रहा है। तो हम लोग क्या एक चीज सीख चुके हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो हम लोग 2-3 क्वेश्चन इससे संबंधित देख लिए। आई होप आप लोगों को इस टाइप का समझ में आ गया कैसे लैंग्वेज में लिख करके इसको बनाएंगे। और हम लोग नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। हमारा नेक्स्ट पैटर्न है निम्नलिखित संख्याओं में से जिनके दशमलव विस्तार शांत है उनके दशमलव विस्तार लिखें। जिसका शांत होगा उसका दशमलव विस्तार लिखेंगे, जिसका शांत नहीं होगा उसका दशमलव विस्तार नहीं लिख सकते। तो 35/50 है, तब माना कि इसको क्या मान लिए हम लोग, x मान लिए। तब x बराबर क्या लिख सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 × 7 है, इसका 50 है क्या आ जाएगा, 2 × 25 दूनी 50 लिख सकते हैं। तो 2 × 5 का स्क्वायर लिख दिए, 5 से 1 5 कट गया तो बचा क्या, 7/2 × 5 किस रूप में आ गया। हम लोगों को कोशिश दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, तो हम लोगों को कोशिश करना है कि जीरो वाला दे दे, जीरो के करीब पहुंचना है। जीरो के करीब पहुंचेंगे तभी ना डेसिमल को शिफ्ट कर सकते हैं। हम लोग पढ़े होंगे कि अगर 1 0 वाला रहे, 1 0 वाला अगर अंश नीचे रहे, 1 0 वाला कुछ भी रहे, 1 0 रहे, 2 0 3 0 कुछ भी रहे, तो अगर डिवाइड देंगे तो डेसिमल घस सकता है बायां। अगर डिवाइड देंगे तो डेसिमल किधर घस सकता है, डिवाइड देने पर डेसिमल जो है किधर घस सकता है, बायां घस सकता है, लेफ्ट। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल किधर घसेगा, राइट घसेगा, दायां। जैसे कुछ भी ले लिए, जैसे ले लिए हम 5.35 ऐसे ले लिए, इसको गुना कर रहे हैं हम 100 से, तो कितना जीरो है, 2 0, 1 0 वाला है ना, 2 0 है, तो ये गुना है कि भाग है, तो है क्या, गुना है। तो दशमलव किधर घसकेगा, दाहिना कि बायां, तो दायां साइड किधर घसकेगा, दायां साइड। तो दशमलव भी है कहाँ, यहाँ पर है, इसको क्या लिख सकते हैं, दशमलव भी है यहाँ लेकिन दाहिना साइड यानी राइट हैंड साइड चल जाएगा, 2 दशमलव उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 है तो कितना हो जाएगा, 5 3 5, उसके बाद डेसिमल हो जाएगा, उसके बाद तो कुछ है, यानी इतना रुपया हो गया, इतना पैसा हो गया। उसी पर मान लीजिए 5 लिखा हुआ है और गुने कितना है, 10 लिखा हुआ है, तो सीधा सी बात है, तो दिख रहा है साफ 0.5 लिखा हुआ है, ठीक है, 0.5 लिखा हुआ है। तो अभी कितना है, यहाँ डेसिमल तो यहाँ है, तो कितना हो सकता है, एक अंक है तो 1 अंक खसकेगा उधर, तो डेसिमल चलाएगा कहाँ पे, यहाँ पे 5 के बाद दशमलव चलाएगा, तो 5 रुपया 0 पैसे को 5 ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 रुपया 0 पैसा है तो इसको 5 ही लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर डिवाइड रहेगा, जैसे कुछ भी दे दिया 2.35, चाहे इसको ऐसे दे दिया 23 बटे दे दिया 1000 दे दिया, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग को डेसिमल शिफ्ट करना होता है, ये गुना है कि भाग है, डिवाइड है या मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड देना है, तो डिवाइड देना, हर में कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है, तो इसमें क्या करेगा, बायां, डेसिमल बायां घसकेगा। तो अभी डेसिमल है कहाँ, 23 में, इसको लिख सकते हैं 23 रुपया और 0 पैसा लिख सकते हैं, 23 रुपया 0 पैसा, यानी डेसिमल अभी है कहाँ, यहाँ पर है डेसिमल। तो कितना अंक हम लोग को बायां घसकना है, तो 1 2 3, तो 1 2 देखिए कितना हो गया, 1 2 और 1 3, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 लेना पड़ेगा, तो 1 देखिए 1 2 3 और उसके बाद डेसिमल पर जाएगा। तो डेसिमल शिफ्टिंग समझ में आ गया कि अगर गुना रहेगा तो राइट साइड जाएगा और डिवाइड रहेगा तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। तो इसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या 7/10 है, तो डिवाइड दे रहे हैं 1 0 वाला से, बस 1 0 वाला के फॉर्म में आना चाहिए हर, इसको कोशिश करना है कि हर को 1 0 वाला के फॉर्म में चेंज कर दें। तो 1 0 वाला के फॉर्म में आ गया, तो कितना जीरो है, 1 0 है, तो 1 0 क्या होगा, बायां घसकेगा, एक दशमलव क्या होगा, बायां, तभी दशमलव कहाँ है, यहाँ पर है, 7 रुपया 0 पैसा यहाँ है, तो 1 इधर घसकेगा तो कहाँ आएगा, इसके जस्ट बगल में आ जाएगा, यहाँ डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो हम लोग क्या डेसिमल यहाँ आ गया तो 0.7, तो क्या बोला था, उनके दशमलव विस्तार लिखा था, दशमलव विस्तार क्या आ गया, यही आ गया 0.7। और हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 256/4050।
तो इसमें हमको पहचानना है कि शांत आवर्ती है कि अशांत आवर्ती है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसी तरह से अंश में और हर का क्या करेंगे, अंश का भी और हर का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अंश में कितना 256 है, उसका अभाज्य गुणनखंड किए, देखिए 2 से फिर 2 से, तो कितना आया 2 के पावर कितना 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया। तो 2 के पावर कितना लिख दिया 8। देखिए बेस से गुना इसको किस मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं ना, 2 × 2 × 2 × 8 बार। तो बेस से मतलब पावर जुड़ता है, 2 के पावर 8 लिख सकते हैं इसको। 4050 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, फैक्टर क्या आया 2 × 3 के पावर कितना आया 4, 1 2 3 4 आ गया और 5 का स्क्वायर आ गया। तो अभाज्य गुणनखंड ए भी, अभाज्य गुणनखंड ए भी चेंज हो गया। तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, इसको मान लिए पूरा को माना कि ये टोटल को क्या मान लिए हम लोग, x मान लिए, क्या मान लिए, x मान लिए। अब इसमें जो कटने वाला रहेगा उसको काट देंगे, क्या करेंगे, कटने वाला रहेगा उसको काट देंगे। देखिए यहाँ 2 पर पावर 8 है और यहाँ कितना है 2 है, तो 2 से 1 पावर तो कट जाएगा ना, इसको 8 बार लिख सकते हैं। तो 1 2 तो कट जाएगा, तो 1 2 कट गया तो कितना 2 बचा, 2 पे पावर 7 बचा। और तो अब कुछ कट नहीं रहा है, अब तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, 3 पे पावर 4 है, 5 का स्क्वायर है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो 2 पे पावर 7 है ही, और ये 3 पे पावर 4 और 5 पे पावर 2 है। हम लोग अगर इस फॉर्म में अगर इसको सजाना चाहे 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में अगर सजाना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं। इससे तो इसको प्रभाव पड़ेगा ना, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये तो आ गया 2 के पावर m और 5 के पावर n, लेकिन 3 क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। 3 क्या आ गया, एक्स्ट्रा, जो कि आना नहीं चाहिए। अगर एक्स्ट्रा आ गया तो शांत आवर्ती नहीं होगा। यहाँ हर में 2 और 5 के अलावा गुणनखंड 3 भी शामिल है, अतः x का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अतः x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29/243। कितना है 29/243। तो 29 तो अभाज्य संख्या है ही, क्योंकि ये इसका केवल कितना है 2 फैक्टर 29 और एक और तो कोई दूसरा फैक्टर है नहीं। 243 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई स्थान पर सम संख्या है ही नहीं। तो 3 से चेक करेंगे, तो 4 3 7 है, 2 9, तो 9 तो 3 से कटता है, इसका मतलब 243 भी 3 से कट जाएगा। 3 से लगा दिए 81 बार में, फिर 27 बार में, 9 बार में, 3 बार में, 1 बार में। अब तो लगेगा नहीं, तो 3 पे पावर कितना आ गया 5 आ गया। तो 3 पे पावर 5 आ गया, तो 2 और 5 के फॉर्म में आया। तो 2 और अगर आप कहिए कि नहीं 2 के 5 पावर हम 0 लिख सकते हैं, तो लीजिए 2 के पावर 0 लिख दिए, 5 के पावर 0 लिख दिए, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन ये तो आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा 3 भी तो आ गया। तो एक्स्ट्रा 3 आ गया तो क्या होगा, शांत होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। या चूंकि यहाँ हर में 2 और 5 के अलग अभाज्य संख्या, 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 तो हम लिख सकते हैं, 2 और 5 के अलावा क्या है, अलग, दूसरा एक्स्ट्रा आ गया। क्या आ गया, एक्स्ट्रा, अलग अभाज्य संख्या क्या आ गया, 3 आ गया। 3 क्या आ गया, अलग अभाज्य संख्या आ गया। तो अलग अभाज्य संख्या आना चाहिए नहीं, अगर आ गया तो क्या होगा, शांत हो गया, शांत, अशांत हो जाएगा। इसीलिए परिमेय संख्या x का दशमलव विस्तार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्वेश्चन में क्या बोला था कि शांत रहेगा तो उसका दशमलव विस्तार लिखना है, तो ये क्या आ गया, अशांत, इसका दशमलव विस्तार लिखेंगे। अच्छा, अगर इसका लिखना भी चाहेंगे तो अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, अगर भाग दिया जाए तो पूरा पूरा कटेगा, तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, डेसिमल के बाद आते रहेगा नहीं, अपरिमेय संख्या आ जाएगा। तो उसको तो हम लोग डेसिमल के रूप में चेंज नहीं कर सकते। ऐसे अगर करेंगे तो रुकेगा ही नहीं, ब्रेक एकदम रुकेगा ही नहीं, डेसिमल के बाद आते रहेगा अनंत तक जाते रहेगा। तो इसीलिए अगर शांत रहता तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। 2 और 5 के फॉर्म में अगर नीचे वाला को चेंज कर देते और 0 मिल जाता उसको शिफ्ट कर देते, लेकिन एक्स्ट्रा तो आ गया 3, तो इसको 2 हम लोग 0 के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं नीचे, सिर्फ 0 के रूप में, तो शिफ्ट होगा ही नहीं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दशमलव विस्तार, इसका हम लोग दशमलव विस्तार नहीं लिख सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन अब हम लोग इसी तरह से देख लेंगे, लेकिन लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। लैंग्वेज तो आप समझ गए कैसे लिखते हैं, 1-2 क्वेश्चन बस डेसिमल कैसे शिफ्ट करते हैं वो 1-2 क्वेश्चन और बता देते हैं, डायरेक्ट लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग ले लिए, 14,588 और 625 ले लिए हैं। इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर देंगे और इसका भी अभाज्य गुणनखंड। इसमें हम लोग लैंग्वेज नहीं लिखे, क्यों, लैंग्वेज हम लोग लिखना सीख चुके हैं, तो भाई इसको आपको समझा दिए हैं कि इसको डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं ना। तो यहाँ किस, देखिए इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसका भी करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, तो हम लोग कर ही सकते हैं इसका।
इसको और भी तोड़ लेंगे, लेकिन नहीं भी तोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, 5 पे पावर 4 है ना, कितना है 5 पे पावर 4 है, तो इसको ज़्यादा से 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, शांत तो है क्योंकि 2 और 5 के फैक्टर में आ रहा है, तो 2 और 5 के फैक्टर में जब भी आ जाएगा तो डेसिमल शिफ्ट करना आसान है। तो क्या करेंगे, हमको तो 2 चाहिए, 5 के अलावा क्या चाहिए 2, तो सेम पावर वाला चाहिए, तो 5 पे पावर 4 है तो 2 पे पावर 4 सेम पावर लेंगे तब ना, बेस सेम रहता है, पावर बेस अलग अलग है, पावर सेम रहेगा। जैसे अभी थोड़ा देर पहले क्या बताया कि अगर x पे पावर m रहे और y पे पावर n रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, x y का होल पावर m लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x और y का होल पावर m लिख सकते हैं, x पर भी है और y पर भी है, तो x और y का होल पावर m है, इसको क्या लिख सकते हैं 5 दूनी 10 और 10 का होल पावर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 2 के पावर तो 16 हो गया। अब इसको गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2,33,408 आ गया और 10 पे पावर 4, तो 1 0 के रूप में आ गया, हर 1 0 के रूप में आ गया ना, तो जब हर 1 0 के रूप में आ जाएगा तो डेसिमल शिफ्ट करना आसान है। तो डेसिमल शिफ्ट करिए, 4 अंक लेफ्ट शिफ्ट होना है हम लोगों को, तो 1 2 3 4, यानी डेसिमल कहाँ पर जाएगा, यहाँ डेसिमल आ गया 1 2 3 1 2 3 4, डेसिमल कहाँ आ गया यहाँ, तो 23.3408। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।